हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट का पेपर नंबर 2 एसएसटी। जो एसएसटी का टॉपिक नंबर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास। यहाँ से एसएसटी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास के साथ पीवाईक्यू भी, ठीक ना। पिछले वर्ष के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहले हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद 40 क्वेश्चन के बाद फिर पीवाईक्यू भी देखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर है अभिलेख, बी है सिक्के, सी है पुरातात्विक अवशेष और डी है साहित्य। तो देखिए इसमें क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे, ठीक ना। इसलिए वहाँ पर औजार, गुफाएं और हड्डियों की ही स्रोत मिले थे, तो उससे हम पता किए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक अवशेष से ही इसका पता चलता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन निर्वाह साधन क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी पशुपालन, सी किसान शिकार व संग्रह और डी है व्यापार। तो देखिए जब पूरा पाषाण काल में जो मानव का जीवन था वह भोजन के शिकार में कंद मूल पर ही निर्भर था, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिकार व संग्रह। पूरा पाषाण काल में मानव क्या कर रहे थे, जो फल फूल है, कंद मूल है और शिकार करते थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो भीमबेटका की गुफा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो देखिए जो भीमबेटका है ये शैल चित्रों को दर्शाती है, ठीक ना। ये प्रागैतिहासिक काल के जीवन में चित्र थे उसको दर्शाती है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर है आग की खोज, बी है धातु का प्रयोग, सी है कृषि की शुरुआत और डी है लेखन का विकास। तो देखिए नव पाषाण काल में सबसे बड़ी जो विशेषता थी, उपलब्धि थी, खाद्य उत्पादन काल था। इसको क्या बोला जाता है, खाद्य उत्पादन काल। तो इस समय यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की शुरुआत। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो देखिए जो मेहरगढ़ स्थल है यह नव पाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में है। ये यहाँ पर जो कृषि का जो प्रारंभिक प्रमाण मिलता है, ठीक ना, मेहरगढ़ में ही कृषि का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है, जो कहाँ स्थित है इस समय, पाकिस्तान में। ये कब किस काल में है यह, नव पाषाण काल में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, ताम्र पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए केवल पत्थर और औजार, बी है तांबे व पत्थर दोनों का प्रयोग, सी लोहे का प्रयोग और डी लेखन प्रणाली। देखिए जो ताम्र पाषाण काल था इस काल में जो तांबे के साथ साथ और जो थे औजार और पत्थर के भी उपयोग किए जाते थे, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तांबे व पत्थर दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यह जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से
जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? तो देखिए यहाँ पर सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें बनी हुई थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह काटती थी, 90 डिग्री कोण पर, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रिड प्रणाली, यह क्या थी? ग्रिड प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो देखिए लोथल की गोदी मिली थी इसमें, ठीक ना। तो सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वह लोथल था हड़प्पा सभ्यता का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह पढ़ी नहीं जा सकी थी, ठीक ना। तो उस समय की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ठीक। तो इसलिए आज के समय में उसको पढ़ी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि थी। उस समय की हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रलिपि थी। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो ऑप्शन नंबर है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तांबा, कांसा और सोना तीनों से क्या थे? अनभिज्ञ थे, ठीक ना। नहीं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा उस समय अज्ञात था, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोहा। तांबा से, कांसा से, सोना से वो लोग परिचित हो गए थे सब हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर है शिकार, कृषि, मछली पकड़ना, युद्ध। तो देखिए उस समय जब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय हो गया कृषि थी, गेहूं, जौ इसकी यहाँ की प्रमुख फसल थी, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? ये जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 14 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर है सिंधु, रावी, घग्घर, झेलम। तो देखिए जो कालीबंगा था वह घग्घर नदी के किनारे स्थित था जो सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब सरस्वती नदी क्या हो गई है? समाप्त हो चुकी है, बस काल्पनिक रह गई है। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी थी? तो देखिए यहाँ की जो ईंटें थी पक्की हुई थी। जो ईंटों का अनुपात था 1:2:4, ये था इसका अनुपात, ठीक ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक विश्वास किस पर आधारित था? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक विश्वास था, जो लोग विश्वास करते थे धर्म में, वह प्राकृतिक पूजा पर, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पूजा पर। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में प्रचलित थी? ये जो प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन जब हुआ तभी हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, और वहाँ पर माना जाता है कि नदी बढ़ने लगी जिससे हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर
नष्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो जो धौलावीरा है यह गुजरात में है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए वह अत्यंत उन्नत थी, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में जो जल का निकासी था अत्यंत उन्नत थी। प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस संरचना का उपयोग होता था? तो देखिए यह जो होता था अन्नागार, अन्नागार बने हुए थे बड़े बड़े, उसका उपयोग होता था, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल विशाल अन्नागार मिले थे जो असंगठित कृषि व्यवस्था को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए जो स्थानिक भाषा में है इसको मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मृतकों की भूमि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में मोहर जो थे उसकी पहचान और प्रमाण के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यापारिक पहचान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, किस पशु की आकृति हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक मिली थी? तो देखिए घोड़ा, हाथी, बैल, शेर। तो सबसे ज़्यादा जो मिली थी जो हड़प्पा की मोहरों पर वह जो मिली थी बैल की, ठीक ना, एक सिंघी बैल, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक सिंघी बैल। प्रश्न नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता में मकान सामान्यतः किससे बने होते थे? देखिए ये जो बने हुए होते थे पक्की हुई ईंटों से बने होते थे, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पक्की हुई ईंटें। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उसका जो जीवन था वहाँ पर भव्य महल थे और समाधियों का अभाव था और सामाजिक समानता को दर्शाता था, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत समानतावादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए यह जो है लोथल भी है, धोलावीरा भी है, कालीबंगा भी है। तो मेहरगढ़ जो है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये जो है नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक ना। जो मेहरगढ़ है यह नवपाषाण काल में का एक स्थल है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापार किससे होता था? तो चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, रोम। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय होता था व्यापार का वह जो होता था मेसोपोटामिया से होता था। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित थे? तो ऑप्शन नंबर ए शिकारी, बी है पशुपालक, सी है कृषि एवं व्यापार और डी है औद्योगिक। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे कृषि वहाँ की मुख्य थी और साथ ही आंतरिक और
व्यापार भी था इनका, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि और व्यापार पर आधारित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त बाट किस पर आधारित थे। तो देखिए ये जो थे दशमलव पर आधारित थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दशमलव प्रणाली उस समय लागू थी। प्रश्न नंबर 31, धोलावीरा की विशेषता क्या है। तो देखिए जो धोलावीरा है वह उस समय इसकी मुख्य जो विशेषता है, यहाँ पर उन्नत जल संचयन प्रणाली मिली थी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संरक्षण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। देखिए पशुपति मुहर को शिव का प्ररूप मानते थे, ठीक ना। तो यहाँ के लोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोजन व बर्तन रखा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक ना। इसलिए भोजन और बर्तन रखते थे मृतकों के साथ। प्रश्न नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा किससे बनाया जाता था। तो ये यहाँ पर जो कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बनाया जाता था सूती वस्त्र। तो कपास से क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, किस स्थल से हल चलाने का प्रमाण मिला है। तो जो ये मिला है कालीबंगा से। इसका जो सही जवाब है कालीबंगा से। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है। देखिए जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो ये जो है 3300 से 1300 ईसा पूर्व। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक अस्थायी कारण क्या है। तो देखिए जब पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता का तो सबसे बड़ा क्या था, नदियों का मार्ग का बदलना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नदियों का मार्ग बदलना। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। क्योंकि वह कैसी थी, जटिल थी। ऑप्शन के अनुसार कम अभिलेख थे, मतलब चित्रात्मक थी, द्विभाषी लेख का अभाव था, लिपि जटिल होना, ये सब था, ठीक ना। तो आज सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39 है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस बात को दर्शाती है। तो ये देखिए प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाती है, ठीक ना। वहाँ नगर बसे हुए थे तो जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण भी था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, सीटेट में प्राचीन इतिहास से पूछे प्रश्न पूछते समय मुख्य फोकस किस पर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सभ्यताओं की विशेषता पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आइए अब हम 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं PYQ, पिछले सालों में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन इतिहास के, ठीक ना। देखिए प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक अवशेष। ऑप्शन नंबर डी। हम इसको तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखित प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर औजारों और गुफाओं ही इसका स्रोत है, ठीक ना। भीमबेटका की गुफा किससे संबंधित है। तो देखिए जो भीमबेटका की गुफा है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। तो
पीछे पड़े क्या बताया था, खाद्य उत्पादन काल। इसका जो सही जवाब है खाद्य उत्पादन काल। यहाँ पर कृषि उत्पादन स्टार्ट हो गया था। गेहूं और जौ की प्रमुख यहाँ की फसल थी। प्रश्न नंबर 4 है, कृषि के सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? तो देखिए ये जो मिलते हैं मेहरगढ़ से, पाकिस्तान में इस समय है। प्रश्न नंबर 5 है, ताम्र पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए तांबा और पत्थर दोनों के औजार बने हुए थे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था यह सब। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? तो यह 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीटेट ने इसको कई बार पूछा है। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी ग्रिड प्रणाली थी। 90 अंश के कोण पर ये सड़कें बनी हुई थी, समकोण, ठीक ना, ऐसे ऐसे। प्रश्न नंबर 9, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस बात का प्रमाण है? तो यह धार्मिक अनुष्ठान का प्रमाण है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए तो लोथल है, इसका जो सही जवाब है लोथल। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्र लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक ना, लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता को और कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत तेजी से पढ़ा है, PYQ है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की मोहरें मिली? तो बैल की, एक सिंगी बैल की सबसे अधिक मोहरें मिली है। प्रश्न नंबर 14, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना, सरस्वती नदी से जो जुड़ती है। प्रश्न नंबर 15 है, हल चलाने का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये जो मिला है कालीबंगा से। तो इसका जो सही जवाब है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 16, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात में। तो इसका सही जवाब है गुजरात। प्रश्न नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो देखिए अत्यंत उन्नत थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखिए इसका जो प्रमुख व्यवसाय था वह कृषि थी। इसका जो सही जवाब है कृषि। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किससे होता था? तो ये जो होता था मेसोपोटामिया से होता था। इसका जो सही जवाब है मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे स्वीकार्य कारण कौन सा है? तो देखिए तो जलवायु परिवर्तन था। इसका पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किसके संकेत में किया जाता था? तो ये जो किया जाता था मातृ सत्यात्मक प्रवृत्ति के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? पकी हुई ईंटें थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी? तो देखिए अपेक्षाकृत समान थी, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? क्योंकि वो चित्रात्मक थी, कठिन लिपि थी, द्विभाषी लिपि, लेख नहीं मिले, कम अभिलेख मिले थे। तो यह इसका सभी हो जाएगा।